शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका 97 का हल। 97 को ही हिंदी में हम 97 कहते हैं और ये कार्यपत्रिका हमारे पाठ मन के भोले भाले बादल से संबंधित है। आप सभी जानते हैं शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा हर रोज आपको एक कार्यपत्रिका दी जाती है और आज की हमारी कार्यपत्रिका हिंदी विषय से संबंधित है। हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 97, पाठ मन के भोले भाले बादल। आइए इस कार्यपत्रिका को हल करते हैं। कैसे आपने इसके प्रश्नों को हल करना है और किस प्रकार से आपने अपनी कॉपी में लिखना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऊपर की सभी जानकारी आपने अपनी हिंदी की कॉपी में सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखनी है, क्योंकि हम बार बार आपसे कहते हैं कि सिर्फ हिंदी का प्रयोग करना है। हमारा विषय हिंदी है, कोई भी अंग्रेजी का शब्द हमने हिंदी की कॉपी में नहीं लिखना है। सबसे ऊपर आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 97, दिनांक, डेट नहीं लिखना है, दिनांक हमारा है 29/10/2020 यानी 29 अक्टूबर 2020। कक्षा आपकी है 4 के बाद अ ब स यानी ए बी और सी सेक्शन की जगह आपको लिखना है। ए सेक्शन है तो अ लिखेंगे, बी सेक्शन है तो ब लिखेंगे और सी सेक्शन है तो स लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक रिमझिम, पाठ 1 मन के भोले भाले बादल। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक शिक्षिका का नाम यानी हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम आपने यहाँ पर लिखना है। ये सभी जानकारी आपको सिर्फ हिंदी में लिखनी है। ऊपर की सभी जानकारी हिंदी में लिखने के बाद आइए हल करते हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका। प्यारे बच्चों, हमने कविता मन के भोले भाले बादल पढ़ी। आइए अब हम इस कविता से कुछ और सीखते हैं। बच्चों, आपने देखा कि कविता की पंक्तियों में कुछ मिलती जुलती आवाज वाले शब्द आए हैं, जैसे बालों, गालों, लाते, जाते, तूफानी, शैतानी आदि। इन शब्दों को बोलते समय हमें इनकी आवाज़ कुछ मिलती जुलती लगती है, जैसे बालों, गालों कुछ कुछ एक समान सी आवाज़ लगती है। लाते, जाते, तूफानी, शैतानी मिलते जुलते समान लय वाले शब्द तुकांत शब्द कहलाते हैं, यानी कि ये राइमिंग शब्द होते हैं। इंग्लिश में भी आप इनको पढ़ते हैं, राइम्स जब हम पढ़ते हैं तो उनमें एक जैसी लय होती है, उनका उच्चारण एक तरीके से होता है। बिल्कुल वैसे ही जो राइमिंग वर्ड्स इंग्लिश में आप पढ़ते हैं उन्हीं को हम हिंदी में तुकांत कहते हैं। तुकांत यानी जिन शब्दों का अंत ऐसे वर्णों से होता है जो लगभग समान आवाज वाले होते हैं, इसी कारण से ये बोलने में हमें मिलते जुलते लगते हैं। अब आप देख सकते हैं बालों, गालों दोनों का अंत लो से हो रहा है। लाते, जाते दोनों का अंत ते से हो रहा है। तूफानी, शैतानी दोनों के अंत में नी है, यानी कि जिन शब्दों के अंत में एक जैसे वर्ण आते हैं उनका उच्चारण भी एक जैसे तरीके से होता है, उन्हीं को हम तुकांत शब्द कहते हैं। इंग्लिश में हम इनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, तो इंग्लिश से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। मिलते जुलते समान लय वाले शब्द तुकांत शब्द कहलाते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द कविता में दिए शब्दों के अलावा सोचकर लिखिए। अब कविता में आपको जो तुकांत शब्द दिए गए हैं उनको आपने नहीं लिखना, अपने नए शब्द आपने सोचकर लिखने हैं। शैतानी, अब शैतानी का तुकांत हमारी कविता में क्या है? तूफानी, लेकिन तूफानी आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको अपना नया शब्द बनाना है जो मिलता जुलता हो। किससे मिलता जुलता हो? शैतानी से। तो अभी अभी हमने क्या सीखा कि जिनके आखिरी जो हमारे वर्ण होते हैं वो एक जैसे होते हैं तो वो हमारे तुकांत शब्द बन जाते हैं। तो यहाँ पर नी से खत्म होने वाला शब्द हमें चाहिए। शैतानी, हैरानी। तो दूसरा शब्द हम क्या लिख सकते हैं? हैरानी। बोलकर देखेंगे, शैतानी, हैरानी तुकांत लग रहे हैं। एक और शब्द लेते हैं, मैदानी। मैदानी भी हमारा क्या लग रहा है? तुकांत लग रहा है। 2 शब्द मैंने बना दिए हैं, अब आपकी बारी है, आप भी कुछ नए शब्द इनसे बनाइए और यहाँ पर लिखिए। दूसरा हमारा शब्द है काले। अब इसका तुकांत शब्द बनाने के लिए हमें पीछे के वर्ण को देखना है। ले यानी ले से खत्म होने वाला दूसरा शब्द अगर हम बनाते हैं तो वो हमारा इसका तुकांत शब्द बन जाएगा। काले, नीले, नीले ले से खत्म हो रहा है। पीले,
ले से खत्म हो रहा है, नाले ले से खत्म हो रहा है। अब आपकी बारी है, आपको भी ऐसे ही काले के तुकांत शब्द बनाने हैं, यानी वो शब्द जो पीछे ले के साथ खत्म होते हैं। इसी तरीके से आप और नए शब्द बना सकते हैं। आइए हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। कविता के आधार पर सही वाक्यों के सामने सही का निशान व गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। आपके पास कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि हमारी कविता से संबंधित है और कविता आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। इनमें जो बात कविता के अनुसार सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है और जो बात गलत है कविता के अनुसार उसके सामने गलत का निशान लगाना है। हमारा पहला वाक्य है, बादल सबका कहना मानते हैं। क्या आपको लगता है ये बात सही है? कविता में क्या आपने पढ़ा है कि बादल सबका कहना मानते हैं? मुझे तो नहीं लगता। याद कीजिए कविता की लाइन, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, यानी बादल किसी की सुनते नहीं है। तो बादल सबका कहना मानते हैं? नहीं मानते। इसके सामने हम क्या लगाएंगे? गलत का निशान। दूसरा हमारा वाक्य है, बादल मोर के पंख लगाए हुए हैं। ये बात तो गड़बड़ लग रही है क्योंकि बादल तो परियों के जैसे पंख लगाए हुए हैं हमारी कविता में। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। किसकी तरह पंख लगाए हैं? परियों की तरह, ना कि मोर की तरह। तो ये बात तो गलत है। इसके सामने भी हम क्या लगाएंगे? गलत का निशान। हमारा तीसरा वाक्य है, बादल झर 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 पानी बरसाते हैं। याद कीजिए कविता की लाइन, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारी कविता के अनुसार ये बात बिल्कुल सही है कि बादल अपने थैलों में से चुपके चुपके पानी को झर 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 करके बरसाते हैं। तो ये बात सही है, तो सही का निशान लगाएंगे। हमारा अगला वाक्य है, बादल कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हमारी कविता के अनुसार बादल कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं। याद कीजिए हमारी कविता की पंक्तियां, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। जी हाँ प्यारे बच्चों, कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं बादल और नदी नालों में बाढ़ ले आते हैं। इसलिए ये वाक्य बिल्कुल सही है और इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। आइए जल्दी से अपनी कविता को दोहरा लेते हैं ताकि आपको सारी पंक्तियां दोबारा से याद आ जाए। कविता, मन के भोले भाले बादल, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। जी हाँ प्यारे बच्चों, मन के भोले भाले बादल, और इसके कवि हैं कल्पनाथ सिंह। प्यारे बच्चों, कविता को दोहराने के बाद आपको पता लग गया होगा कौन सी पंक्ति सही है और कौन सी पंक्ति गलत है। अब बड़ी आसानी से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। आइए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पानी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। अगर पानी नहीं होगा तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि जल ही जीवन है। इसीलिए हमें पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए। एक दिन जब रानी विद्यालय जा रही थी तब उसने देखा कि रास्ते में एक पानी का नल खुला हुआ है और पानी बेकार में बह रहा है। रानी उस नल को बंद करना चाहती है, लेकिन वहां पहुंचने में उसे थोड़ी परेशानी हो रही है। क्या आप रानी की नल तक पहुंचाकर पानी की बर्बादी को रोकने में मदद करेंगे? प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक आपके पास पहेली दी गई है और पहेली में रानी नाम की एक लड़की है जो अपने विद्यालय जा रही है, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि एक पानी का नल खुला हुआ है और पानी बेकार में बहकर बर्बाद हो रहा है। इसलिए वो नल को बंद करना चाहती है, लेकिन उसको रास्ता पता लगाना पड़ेगा नल तक पहुंचने के लिए। यही हमारी पहेली में आपको हल करना है। आपने रानी को नल तक पहुंचाना है। किस रास्ते से वो जाएगी ताकि वो पानी की बर्बादी को रोक सके? अब आपने अपना दिमाग लगाना है और इस पहेली में से रानी को सही रास्ते से आपको नल तक पहुंचाना है। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे आपके लिए कोशिश की है। रानी को हमने नल तक पहुँचा दिया है।
आप रास्ता देख सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत लंबा रास्ता है। अगर इतने लंबे रास्ते से रानी नल तक जाएगी और वहाँ जाने के बाद नल को बंद करेगी तो पानी तो बहुत बर्बाद हो जाएगा। क्या कोई छोटा रास्ता हो सकता है? सोचिए सोचिए, अपना दिमाग लगाइए। क्या रानी छोटे रास्ते से जाकर नल को जल्दी से बंद कर सकती है? जी हाँ प्यारे बच्चों, रानी अपना दिमाग लगाकर छोटे रास्ते से जल्दी से नल के पास पहुंच सकती है। आप यहाँ पर रास्ता देख सकते हैं और इस रास्ते में रानी को जाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और जल्दी से वो नल को बंद कर देगी ताकि पानी की बर्बादी को रोक सके। अगर आपको कोई और रास्ता नज़र आ रहा है जिससे कि आप रानी को नल तक पहुंचा सकते हैं, वो इससे छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो इसको ध्यान से देखिए और उस रास्ते का पता लगाइए। लेकिन हमें सबसे छोटे रास्ते को चुनना है ताकि रानी जल्दी से नल तक पहुंच सके और पानी की बर्बादी को रोक सके। प्यारे बच्चों, रानी की तरह हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर हम अपने आसपास किसी नल को खुला हुआ देखते हैं या पानी की बर्बादी को देखते हैं तो हमें उस नल को बंद कर देना चाहिए और पानी की बर्बादी को रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप रानी को एक नया रास्ता खोजकर जरूर बताएंगे ताकि वो जल्दी से नल के पास पहुंच सके और पानी की बर्बादी को रोक सके। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। बच्चों, क्या आपको भी लगता है कि नीचे दिए गए चित्र में कुछ गलत हो रहा है? बताइए तो क्या। चित्र आप देख सकते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है और वह ब्रश कर रहा है, अपने दांतों में ब्रश कर रहा है, लेकिन उसका नल खुला हुआ है। क्या आपने देखा? जी हाँ, उसका नल खुला हुआ है और वह ब्रश कर रहा है। ये तो गलत बात है। अगर नल को हम खुला छोड़ देंगे तो पानी बर्बाद होगा और पानी बर्बाद करना तो सही नहीं है। तो इस चित्र में क्या गलत है? नल को बंद होना चाहिए। यहाँ पर क्या गलत है? कैसे लिखेंगे आप? यहाँ पर नल खुला हुआ है, जो कि गलत बात है। नल को बंद होना चाहिए, पानी की बर्बादी हमें नहीं करनी चाहिए। और प्यारे बच्चों, हम भी जब ब्रश करते हैं या नहाते हैं तो हमें पानी को बचाना चाहिए, हमें ऐसे ही पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे हम पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। आपके दिमाग में भी नए नए विचार हो सकते हैं जिसकी सहायता से हम पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। ऐसा ही कोई नया विचार आपके दिमाग में है जिसका प्रयोग आप अपने घर पर करते हैं, पानी को बचाने के लिए करते हैं, तो अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। आगे है शिक्षक या शिक्षिका के लिए अनुदेश। बच्चों के साथ गतिविधि के बारे में आवश्यकता अनुसार बात करें। हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अभिभावकों के लिए सुझाव, यानी आपके माता पिता के लिए सुझाव हैं। बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि लोग पानी बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, किस किस तरीके का प्रयोग करके हम छोटे छोटे कामों में भी पानी की बचत कर सकते हैं, पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो अपने माता पिता को जरूर दिखाएं और मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत समझदार हैं। आप छोटे छोटे कार्यों में पानी की बचत जरूर करेंगे और दूसरे व्यक्तियों को अगर पानी की बर्बादी कर रहे हैं तो उनको भी जरूर समझाएंगे। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे और मेरे साथ साझा करेंगे। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। अपने हाथों को हमें स्वच्छ रखना है, रोगाणुओं से मुक्त रखना है। और साथ ही प्यारे बच्चों, कोविड-19 महामारी से बचने के लिए हमें जरूरी नियमों का पालन करना है। सबसे पहला नियम है, हमें हमेशा हाथ धोना है, अपने हाथों को साफ करना है। दूसरा हमारा नियम है, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करना है और मास्क को भी आपने अच्छे से धोना है, सैनिटाइज करना है। तीसरा हमारा नियम है, अपने घर पर रहना है। बिना किसी जरूरी काम के हमें घर से बाहर नहीं जाना है और ना ही किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना है। साथ में हमें एक दूसरे के बीच में 6 फीट की दूरी के नियम को अपनाना है। हमें बिल्कुल पास नहीं जाना है किसी के भी, लगभग 6 फीट की दूरी के दायरे में हमें रहना है। जब तक इस महामारी की कोई दवाई नहीं मिल जाती है, जब तक ये महामारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक हमें ये सारी सावधानियां बरतनी है और साथ में इनके बारे में अपने परिवार के सदस्यों से भी बातचीत करनी है, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी बातचीत करनी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई हिंदी की कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। साथ में हाथ धोना ना भूलें और घर से बाहर जाते वक्त मास्क लगाना ना भूलें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।